कनाडा में रह समाज से जुड़ी मुद्दा को के ऊपर आवाज उठाने वाली एक लड़की जिसका नाम नैन्सी ग्रेवाल होता है, उसका पेट में 18 बार चाकू मार के कत्ल कर दिया जाता है और वह अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। लेकिन बीच जंगल में जाकर करीबन 4-5 लोग उसको जान से मार देते हैं। पुलिस आती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन उसके परिवार वालों को पता चलता है। परिवार वालों का कहना है कि कई बार लगातार नैन्सी को धमकी मिल रहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे और हमारी बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, इसीलिए हमें न्याय चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। इंडिया के रहने वाली नैन्सी ग्रोवाल कनाडा में जाकर नर्स के काम किया करती थी और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करती थी। नैन्सी ग्रोवाल एक मरीज को उसके घर पे देखने के लिए जाती है और उसके घर से निकल के अपने गाड़ी को जैसे ही बैठने जा रही थी तभी तक कुछ लोग आते हैं और नैन्सी के ऊपर चाकू से हमला बोल देते हैं। नैन्सी घर के अंदर जाना चाह रही थी लेकिन घर का दरवाजा ऑटो लॉक था और घर का दरवाजा लॉक हो जाता है, वह अंदर नहीं जा पाती है। घर में एक पैरालाइज मरीज थी, वह दरवाजा को नहीं अनलॉक कर पाती है, लेकिन वह जो मरीज थी वह पुलिस को खबर कर देती है। तब तक नैन्सी जो थी वह अपने बचाव के लिए बगल में जंगल था, उस जंगल की तरफ दौड़ने लगती है और हमलावर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और फिर नैन्सी एक जगह थक कर गिर जाती है और वहीं पर हमलावर करीबन पेट में 18 बार चाकू मारते हैं और जीभ को भी काट देते हैं ताकि यह शोर ना कर पाए। इसके बाद मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। पुलिस आती है तो अधमरा हालत में नैन्सी को देखती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन रास्ते में ही नैन्सी का मौत हो जाता है। इसके परिवार वालों को अगले दिन बताया जाता है कि नैन्सी के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। जब पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो परिवार वाले बताते हैं कि नैन्सी जो थी वह कनाडा में नर्स के काम किया करती थी, लेकिन नैन्सी जो थी वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और समाज से जुड़े हुए मुद्दा को अपने सोशल मीडिया पे रखी करती और जो गलत होता उसको गलत बोला करती, जिस वजह से कई लोग नैन्सी के ऊपर भड़के हुए थे और कई बार नैन्सी को धमकी भी मिला था। एक बार एक राशन के दुकान में चोरी हुआ था, वहां नैन्सी ने सीसीटीवी कैमरा लगाने में मदद करवाई थी, जिस वजह से वहां का स्थानीय लोग को भी काफी ज्यादा गुस्सा था कि तुम इस तरह के काम क्यों कर रही हो, जो होता है वह तुम मत देखो, उसको छोड़ दो, नजरअंदाज मत करो। लेकिन नैन्सी का कहना था कि तुम हमें मार दो या तो फिर जेल भेज दो, मैं चुपचाप रहने वाली में से नहीं हूँ। और नैन्सी जो थी वह लगातार 45 साल का उम्र था नैन्सी का और यह 2 जगहों पर काम किया करती थी और 16 घंटे तक दिन भर में काम किया करती थी। नैन्सी का निजी जीवन भी कुछ अच्छा नहीं रहा था, उसका पति से तलाक हो जाता है। उसके बाद वह फैसला करती है कि मैं अब अकेली रहूंगा, मैं किसी का सहारा और साथ में रहने की हमें जरूरत नहीं है। और यह सोशल मीडिया से जुड़ जाती है। जो भी समाज में घट रहे होते हैं घटना, गरीब के साथ न्याय जिसको नहीं मिल रहा था वह न्याय को अपने सोशल मीडिया पे बताती कि इस व्यक्ति को साथ ऐसा हो रहा है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। यही चीज से भड़के हुए थे लोग और नैन्सी के साथ ऐसा कांड हो जाता है। नैन्सी के घर पे भी 2 महीना पहले सुबह के 4 बजे के वक्त था और घर में आग लगा दिया गया था, कुछ सामान जल गया था और वहाँ भी एक धमकी भरा मैसेज था कि नैन्सी तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। नैन्सी के बहन जो थी अलीसा, वह बोलती है कि नैन्सी को लगातार धमकी दिया जा रहा था और हम अपना बहन को समझाया भी करते, लेकिन नैन्सी बोलती कि हमें मर जाना पसंद है, लेकिन इस तरह के समाज में जो घटना घट रहा है उसके खिलाफ मैं तो बोलूंगा, मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। जो नैन्सी के एक दोस्त होती है वह भी बोलती है कि तुम्हारी जो नैन्सी को बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ कत्ल का साजिश रचा जा रहा है। उसके बाद नैन्सी जो थी वह जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ कुछ लोग के ऊपर एक रिपोर्ट लिखवाती है और बोलती है कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो यही लोग का हाथ होगा। लेकिन पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसमें कोई छानबीन नहीं करती है और नैन्सी के साथ इतना बड़ा घटना घट जाता है। नैन्सी ग्रेवाल के घर वालों जो थे वह पुलिस के ऊपर और वहाँ कनाडा सरकार के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जब हमारी बेटी को
किसी तरह का दिक्कत था, धमकी आ रहा था तो आप लोग एक्शन कहीं नहीं लिए। अब इसके घर वालों, यहाँ के सरकार, भारत के सरकार और कनाडा के सरकार से यह गुहार लगा रही कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले और जो कातिल है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। अभी नैन्सी को कनाडा के मोर्चरी में रखा गया है। इसके परिवार के कुछ सदस्य कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद विधि विधान से नैन्सी का अंतिम संस्कार होगा। वहां कनाडा पुलिस को कुछ अहम सबूत भी मिला है, जिस सबूत के आधार पर कातिल को ढूंढने की तलाश कर रही है। अब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाएगा और भी तकनीक से देखा जाएगा कि कत्ल करने का कौन कातिल हो सकता है। और अब देखा जाए कि नैन्सी को कब तक इंसाफ मिलता है और इसके कातिल को कब तक पकड़ा जाता है। नैन्सी के परिवार वालों को यहाँ रो रो कर बुरा हाल है कि एक इतने लोगों को सोचने वाली लड़की को साथ ऐसा आखिर क्यों किया गया। अगर नैन्सी इतनी ही बुरी थी तो उसको वहां से जो कनाडा का पासपोर्ट वीजा था वह रद्द करा देती। अब इस मामला में आगे क्या होता है, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।